अब कामयार अपने घर वालों को साथ लेकर एक बार फिर आयरा के घर निकाह के लिए पहुंचता है। माहौल भारी है। इरफान साहब बेहद उदास बैठे हैं, मानो दिल पर कोई बोझ हो। अंदर कमरे में फलक आयरा को तैयार कर रही होती है। आयरा की आंखों में खुशी भी है और डर भी। थोड़ी देर बाद आयरा बाहर आती है और जाकर कामयार के पास बैठ जाती है। कामयार मौलवी साहब से कहता है, मौलवी साहब निकाह शुरू करवाइए। इरफान साहब की इजाज़त से निकाह शुरू होता है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक इरफान साहब की हालत बिगड़ जाती है। वो दिल पकड़कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। आयरा चीख पड़ती है, बाबा। सब लोग इरफान साहब को संभालने लगते हैं। इश्तियाक फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं, इन्हें हार्ट अटैक आया है। यह सुनते ही आयरा टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। कामयार चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। उसकी आंखों में भी दर्द साफ नजर आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, मरीज को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। आयरा दौड़कर इरफान साहब के पास जाती है और रोते हुए कहती है, बाबा प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं आइंदा कामयार की शक्ल भी नहीं देखूंगी। कमरे के बाहर खड़ा कामयार यह सब सुन लेता है। उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। कामयार कमरे में आता है और भारी आवाज में कहता है, अगर तुमने एक बार फिर अपना फैसला बदल लिया तो ठीक है, मैं फिर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम सब की तरह बेहिस नहीं हूँ। जो अजियत तुम लोगों ने मुझे दी है मैं वह तुम्हें नहीं देना चाहता। यह कहकर कामयार वहां से चला जाता है। इरफान साहब उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ दिन बाद तबीयत बेहतर होने पर इरफान साहब घर लौट आते हैं। आयरा उनसे कहती है, बाबा मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ रहकर मैं अपना तमाशा उन नहीं बनवा सकते। इरफान साहब उदास होकर कहते हैं, बेटा हमसे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आयरा जवाब देती है, बाबा आप तो वैसे भी मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर रहे थे, अब मुझे मत रोकिए। आखिरकार इरफान साहब आयरा की टिकट बुक करवा देते हैं और आयरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कामयार की दादी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। कामयार उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। दादी कमजोर आवाज में कहती है, बेटा मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं तुम्हें आयरा के साथ खुश देखना चाहती हूँ। कामयार कहता है, दादी आप परेशान मत होइए, मैं आयरा को लेकर आता हूँ। कामयार आयरा के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। उसी वक्त इश्तियाक का फोन आता है। वह कहता है, आयरा मुल्क से बाहर जा रही है, अभी भी वक्त है, जाकर उसे रोक लो। इरफान साहब भी यही चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कामयार बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह जोर से आवाज देता है, आयरा। आयरा मुड़कर देखती है और हैरान रह जाती है। कामयार उसके पास आता है। आयरा पूछती है, कामयार तुम यहाँ कैसे? तभी इरफान साहब सामने आते हैं और कहते हैं, इसे यहाँ मैंने बुलवाया है बेटा, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ कामयार के साथ है। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एहताज नहीं, बस तुम हमें छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कामयार घर जाकर इरफान साहब से कहता है, मैं अपने घर वालों के साथ बारात लेकर आना चाहता हूँ। आखिरकार धूमधाम से कामयार और आयरा की शादी हो जाती है और कहानी एक खूबसूरत मोड़ के साथ और बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।